अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार हमने लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना। लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको भी नबूवत से नवाजा था। तो ये सारे लोग, ये सारे अंबिया एक वक्त में थे। उसके बाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, याकूब अलैहिस्सलाम, तो वो भी यहीं फ़लस्तीन में ही थे। और इनके बारे में, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ज़्यादा तफ़सीलात हमें नहीं मिलती हैं। हालांकि हमने कुछ चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में देखी, इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो उसके बाद फिर याकूब अलैहिस्सलाम भी यहीं फ़लस्तीन में पैदा हुए। तो आज हम इंशाअल्लाह याकूब अलैहिस्सलाम के साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा देखेंगे। कुरान में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा एक जगह पर आया है, सूरह यूसुफ़ के नाम से पूरा क़िस्सा अल्लाह ताला ने बयान किया है और इसे अहसनुल क़सस कहा है, यानी सबसे बेहतरीन क़िस्सा। तो आज हम लोग इंशाअल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का क़िस्से की शुरुआत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम यहीं फ़लस्तीन में पैदा हुए और उनकी फ़ैमिली भी यहीं रही। उनकी 4 बीवियाँ थीं, जिसमें से जो राहील थीं वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ थीं। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिसमें से ये 2 भाई एक माँ से थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। तो क्योंकि ये सबसे छोटे थे तो याकूब अलैहिस्सलाम इनको ज़्यादा तवज्जो देते थे और ज़्यादा मोहब्बत करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि इनको अपने आँखों से ओझल नहीं होने देते थे, हर वक्त इनको अपनी आँखों के सामने रखते थे। तो जो भाई थे इनके बाकी, वो इनसे फिर हसद करने लगे, कहने लगे अब हमारे अब्बा तो सारी तवज्जो सिर्फ़ यूसुफ़ को देते हैं और हमारी तरफ तो देखते भी नहीं हैं। मतलब एक उनके दिल में अजीब से शैतान फिर बदगुमानी डालने लगा और बदगुमान करने लगा अपने भाई की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अब्बा से दूर कर दें ताकि अब्बा हमारी तरफ तवज्जो दे सके। उनके दिलों में ये ख़्याल आने लगा। अच्छा, तो फिर एक बार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। कुरान में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से की शुरुआत यहीं से होती है, जब वो ख्वाब देखते हैं। तो उन्होंने ख्वाब देखा और सबसे पहले जाकर अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि चाँद, सूरज और 11 सितारे मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला इनको बड़े इज़्ज़त और शर्फ़ से नवाजेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम ये ख्वाब किसी और को मत बताना, अपने भाइयों के सामने ज़ाहिर मत करना, वरना भाई लोग फिर तुमसे हसद करेंगे। तो ये चीज़ उनके भी जहन में थी कि जो भाई हैं वो, उनके दिलों में ये बदगुमानी पल रही है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो उन्होंने उन्हें मना किया कि ये चीज़ मत बताना। तो उसके बाद फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहीं अब्बा के साथ अपने रहने लगे और जो जितने भाई थे वो ये मौका ढूंढने लगे कि कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वालिद से दूर करें। तो एक बार वो लोग सब आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप हमें यूसुफ़ को अपने साथ क्यों नहीं ले जाने देते? वो भी हमारा भाई है, हम चाहते हैं हम भी उसके साथ खेलें। और हम लोग जाएंगे बकरियां चराने तो उसको भी साथ में लेके जाएंगे, वो भी इंजॉय करेगा। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम लोग खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया आकर ना उसे खा ले, क्योंकि उस जगह पे भेड़िए बहुत होते थे। तो उनको ये खौफ था कि कहीं भेड़िया ना उठा ले जाए। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, हम तो एक जमात है पूरी, मतलब हम 10 भाई हैं पूरे, तो हम लोगों के रहते हुए कैसे कोई यूसुफ़ को परेशान कर सकता है या भेड़िया कैसे उसे खा सकता है? आप हमारे ऊपर यकीन करिए और हम उसका बहुत ख़्याल रखेंगे। तो बहुत उन लोगों ने जब इसरार किया तो याकूब अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और बहुत ताकीद करके फिर उनके साथ भेजा। कहा ठीक है, तुम लिए जाओ लेकिन अपने भाई का ख़्याल रखना।
तो वो लोग, उन लोगों के दिल में तो पहले ही वो था कि उन लोगों ने एक प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसा करेंगे कि इसको ले जाएंगे और आपस में उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ले जाते हैं और मार देते हैं और फिर अल्लाह से तौबा कर लेंगे, अपने गुनाह की माफ़ी मांग लेंगे। मतलब इस दर्जे तक कि वो लोग उनके अंदर जलन और हसद बैठ चुकी थी कि उन्होंने ये भी ना सोचा कि वो क्या करने जा रहे हैं। और जब कोई इंसान इस हद तक गिर जाए और ये सोचे कि मैं ये कर लूँ और उसके बाद फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा, तो पता नहीं माफ़ी की तौफीक मिलती भी है कि नहीं, पता नहीं वो माफ़ कराने के लिए ज़िंदा भी रहता है कि नहीं, है ना। तो ये सोचकर कभी भी कोई गलती या गुनाह नहीं करना चाहिए कि ये करने के बाद मैं इस्तग़फ़ार कर लूँगा या माफ़ी मांग लूँगा। तौबा का दरवाज़ा तो हमेशा के लिए, जब तक इंसान ज़िंदा है, खुला है। लेकिन क्या पता तौबा करने के लिए वक्त ही ना मिले, मोहलत ही ना मिले, है ना। तो उन लोगों ने भी यही सोचा कि हम ऐसा कर लेते हैं और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। तो उसके बाद वो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा ठीक है ले जाओ तुम, लेकिन अपने भाई का ख्याल रखना। तो वो लोग उनको लेकर चले और रवायतों में आता है कि उनको रास्ते में फिर मारा पीटा भी और उनको ले जाकर उन्होंने जब ये सोचा कि इनको मार दें, तो जो सबसे बड़ा भाई था, यहूदा नाम था उसका, तो उसने कहा कि देखो कत्ल बहुत संगीन जुर्म है, मारो नहीं, इसको ऐसा करते हैं कि कहीं दूर भेज देते हैं और इससे जो है हमारे वालिद से वो दूर हो जाएगा और फिर हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत दूर ले जाकर एक कुआं था, उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंक दिया। तो जब उसमें डाला उनको, तो वो पानी के बजाय जो पत्थर थे बीच में उसमें कुएं में, उस पर गिरे वो। तो वो वहाँ अंधेरे कुएं में वहाँ बैठे रहे और रोते रहे। उसके बाद फिर ये लोग सब जब वापस हुए तो इन्होंने क्या किया, एक बकरी ज़बह करी और उसका खून यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर और वहाँ से चल दिए। यहाँ रोते हुए पीटते हुए घर पहुँचे जब, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हुआ है, यूसुफ़ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, यूसुफ़ को भेड़िया खा गया और हमें पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, जबकि हम तो बिल्कुल सच्चे हैं। मतलब इस तरह के उन्होंने कस्में खा खा के अपना यकीन दिलाया कि हम बिल्कुल सच्चे हैं और यूसुफ़ का ये देखिए, ये कुर्ता है यूसुफ़ का। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कुर्ता देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, जो भेड़िया था वो कितना रहमदिल था कि उसने मेरे बेटे को तो खा लिया लेकिन कुर्ते को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, वो पूरा सही सलामत है। बल्कि तुम लोग ये सब अपने दिल से गढ़ के लाए हो और मुझे पता है ये सब झूठ बोल रहे हो तुम लोग। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा लेकिन वो लोग जो है कस्में खाते रहे और रो रो कर यकीन दिलाते रहे कि हम सच कह रहे हैं। उसके बाद उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कुएं में थे, तो वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा। तो वो लोग पानी की तलाश में इधर उधर, उन्होंने देखा कि कोई कुआं हो तो हम देखें पानी। तो जब इस कुएं के पास आए जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने जब डोल डाली उसके अंदर पानी भरने के लिए, तो उसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसी में बैठकर ऊपर आ गए। तो जब उन्होंने ये देखा इतना खूबसूरत बच्चा उसमें से निकला है, तो जिसने डोल डाली थी वो खुशी से चीख चीख मारी उसने कि हाजा गुलाम, अरे ये तो लड़का है। तो सब लोग आगे काफ़िले वाले देखने लगे और उस वक्त क्योंकि ग़ुलाम को ख़रीदा बेचा जाता था, इसलिए एक तरह से उनके लिए ये एक बहुत ही मतलब फ़ायदे की चीज़ थी, मतलब बहुत कीमती चीज़ उन्हें मिली थी। तो उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निकाला और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको लेके चलते हैं, वरना ये ना हो कहीं इसका मालिक आ जाए और इसको छीन ले। तो उन्होंने उसे छुपा लिया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और वहाँ से ले जाकर मिस्र लेकर गए और वहाँ कहा जाता है कि 20 दरहम का उनको बेच दिया। 20 दरहम बहुत कम रकम होती है, तो 20 दरहम का उनको बेच दिया वहाँ पर। और जिसने वहाँ ख़रीदा वो वहाँ का वज़ीर ख़ज़ाना था। तो वज़ीर ख़ज़ाना जो था उसने उनको ख़रीद लिया और उनको लाकर अपनी बीवी को दिया और कहा कि
इसके साथ अच्छा सलूक करो, हो सकता है ये हमारे किसी काम आए, या हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा ही बना लें। मतलब उनके कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कहा, और फिर ये थे भी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगर हमारे लिए अच्छा साबित हुआ तो हम इसे अपना जानशीन बना लेंगे, अपनी औलाद बना लेंगे। तो उनकी बीवी इनको पालने लगी, और ये वहीं वज़ीर ख़ज़ाना के घर में पलने लगे, रहने लगे। धीरे धीरे इन्होंने कई उमूर अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद और बहुत सलाहियतें थी इनके अंदर। तो ये फिर जब वहाँ तरबियत पाने लगे, तो ये धीरे धीरे जब जैसे जैसे बड़े होते गए, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते गए। मतलब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए हैं और उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा है, तो उन्होंने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निस्फ़ हुस्न दिया गया है। मतलब जितना हुस्न इस दुनिया में है, उसका आधा अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दिया है। तो किस कदर वो खूबसूरत होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए जब बड़े हुए। तो जो इनको जो लेकर आया था वज़ीर ख़ज़ाना, तो उसकी जो बीवी थी, वो इनकी तरफ माइल होने लगी, और वो चाहती थी कि ये भी उनकी तरफ माइल हों। लेकिन ये क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह के बंदे और अल्लाह के नबी थे, और इनको उसकी क़बाहतें भी पता थीं, तो उसके बाद ये जब बहुत ज़्यादा लुत्फ़ व इनायत के साथ इनसे पेश आने लगी, धीरे धीरे ये समझते थे, तो ये बहुत ज़्यादा उस तरफ नहीं तवज्जो करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी ने इनको बुलाया, और जब जब ये वहाँ गए, तो उसने दरवाज़े बंद कर लिए, और उसने कहा कि मैंने अपने आप को आपके लिए तैयार किया है। तो इन्होंने बहुत अल्लाह ताला से मदद तलब करी, और कहा कि मैं अपने मालिक से ख़यानत नहीं कर सकता हूँ। उसने बहुत इसरार किया, और ये उसी तरह अड़े रहे। तो फिर उसने ये जब इन्होंने देखा कि वो किसी तरह नहीं मान रही, तो फिर ये दरवाज़े की तरफ दौड़े कि दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाएं। ये भी इनके पीछे दौड़ी। तो जब ये दरवाज़ा खोल ही रहे थे कि वो इनके करीब आ गई और इनका कुर्ता पकड़ लिया। तो इन्होंने थोड़ा झटका दिया, तो वो कुर्ता फट गया पीछे से, और उसी वक्त दरवाज़ा खुला, और उसका जो शौहर था वो दरवाजे पे खड़ा था। तो उसने जब ये माजरा देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और इनकी बीवी सज धज कर खड़ी है उनके पीछे, तो ये इन्होंने कहा क्या हो रहा है यहाँ। तो जब बीवी ने देखा कि शौहर एकदम से सामने आ गया है, तो उसने एक चाल चली कि उसने कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी के ऊपर जो गलत नज़र डाले तो उसका क्या अंजाम होना चाहिए, उसको तो कैद कर देना चाहिए। मतलब उसने ये जताया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसके पास आए हैं। तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि ये सच सच बताओ क्या माजरा है। तो वहाँ पे एक बच्चा था, छोटा सा, दूध पीने वाला, मतलब जो अभी बोलना नहीं जानता था। तो अल्लाह ताला ने उसे गोयाई की ताकत दी, और उसने फिर गवाही दी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। उसने कहा कि देखो, कुर्ता अगर आगे से फटा हो तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की गलती है, और अगर पीछे से फटा हो तो फिर उसकी औरत की गलती है। तो जब कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा था, तो ये साबित हो गया कि गलती उसकी है, औरत की। लेकिन जो शौहर था, उस वो क्योंकि एक बहुत बड़े ओहदे पर था और उसकी बहुत बदनामी होती, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ ये कहा कि इस तरह की हरकत अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जाने दिया, और ये भी सबको ताकीद कर दी कि ये बात कहीं बाहर ना जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ जो वहाँ मुलाजिम थे, और ये बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। आखिर जब इसको शौहर को पता चला कि ये बात हर जगह हो रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। और उसकी बीवी ने भी जब सुना कि शहर की औरतें इस तरह की बातें कर रही हैं कि उसने एक ग़ुलाम पर बदनज़र डाली है, तो उसने फिर उन सारी औरतों की दावत करी, और कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी वहाँ बुलाया।
तो इस दावत का ज़िक्र इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे, क्योंकि अभी ऑडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। तो इसके आगे की स्टोरी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ऑडियो में देखेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।